प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय और धर्म व्यवस्था में जो विश्वास करते हैं, तो जेल जाने के पहले भी कईयों सभा में उन्होंने कहने का काम किया था कि इस्लाम खतरे में है, आप लोगों को संगठित होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा। तो गरीब गुरबा पिछड़े अति पिछड़े अल्पसंख्यक भाई इतना सीरियस नहीं लिए। जो आज बीजेपी के द्वारा जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आप देखे होंगे कि जब गठबंधन हो गई मायावती और अखिलेश जी का, तो अखिलेश जी का सीबीआई का नोटिस चला गया, FIR हो गया, प्राथमिकी दर्ज हो गया। उसके बाद में बहन मायावती जी के यहाँ भी हो गया। आप ममता बनर्जी सभी धर्मनिरपेक्ष सेकुलर पार्टी को जब कलकत्ता में बुलाने की काम की, तो उनके यहाँ भी आधा रात में सीबीआई का छपा पड़ा, जो कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अब प्रेस भाई के भी आपको भी बताना चाह रहा हूँ कि इनकम टैक्स का रूल 19 में नियम है कि जब तक आपके यहाँ सर्वे नहीं हो, और सर्वे में ही पूछा जाता है कि आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को बताओ, तब तक कहीं रेड करने का प्रावधान नहीं है, रेड करने का राइट नहीं है। ममता बनर्जी ने इस बात को समझा, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सीबीआई को सबक सिखाने का काम की है और सभी सेकुलर मिजाज के लोगों को एकत्रित करने के लिए मैदान पर आने के लिए निमंत्रण की है, और सभी लोग वहाँ गए भी हैं, चाहे हमारे नेता तेजस्वी जी हों या अखिलेश यादव जी हों या चंद्रबाबू नायडू हों, जितने सेकुलर जिसमें विश्वास करने वाले हैं सभी लोग कलकत्ता प्रस्थान कर गए हैं। और ये अंतिम चाल चल रहा है, तो मैं यही सब लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोगों को सड़क पर आना पड़ेगा। बीजेपी पत्थर मार करके टेस्ट कर रहा है कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक लोग कितने जगह हैं। जब तक आप लोग क्रांति करने के लिए सड़क पर आने के लिए उतारू नहीं होगे, तब तक समझने वाले नहीं हैं। नौजवान को रोजगार की बात आप पूछ रहे हैं, तो उनके द्वारा 2014 में घोषणा किया गया था कि प्रति वर्ष नौजवानों को 2-2 करोड़ रुपया 2-2 करोड़ नौकरी देंगे। लेकिन नौकरी क्या देंगे, नौकरी में घटोतरी कर दिया गया। और लास्ट में इनका अमित शाह जी बोल भी दिए कि ऐसा जुमलाबाजी था, 15-15 लाख रुपया देंगे। गैस सिलेंडर भी गरीबों को उजाला योजना, हर पेट्रोल पंप पर गैस एजेंसी पर देखिएगा कि नरेंद्र मोदी जी का बड़ा बड़ा फोटो बंडी खोल करके आप देखने के लिए मिलेगा। उसमें 14 महीना 7 महीना उसमें सब्सिडी से वंचित कर दिया गया, गरीब भाइयों को फ्री में नहीं दिया गया, सब्सिडी में समायोजित करके गैस सिलेंडर दिया गया, और 400 से बढ़ा करके 1050 रुपया कर दिया गया कि जितने माँ बहन हैं पहले तो चूल्हा तुड़वा दिया, गैस सिलेंडर दे दिया, और फिर चूल्हा बनाने की काम कर रही है। तो यह केवल जुमलाबाजी है। और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदेश को मैं अपने मालिकों के बीच में जा करके बताने का काम कर रहा हूं कि यदि 2019 में आप लोग चूक गए, यह चुनाव नहीं चुनौती के रूप में आप लोगों को लेना होगा और संगठित होना पड़ेगा। खास करके नौजवान भाइयों से कह रहे हैं कि आप ही देश का भविष्य हैं, कर्णधार हैं। सबसे ज़्यादा ठगी का शिकार हमारे नौजवान भाई भी हुए हैं, तो इनको आगे आना होगा और यहाँ से बीजेपी को अभी भगाने का काम करेगा लोग। जनता ठान ली है, जनता जो है सबसे ऊपर है, यही जनता चेयर पर बैठाती है और चेयर से कान पकड़ के उठाती भी है। तो अभी जनता सोच ली है कि इनको कहाँ जगह देंगे, तो इनको जनता अभी कुर्सी से नीचे उतार कर बैठाने के लिए तत्पर है।